Welcome students. Today we move to active and passive voice. ऐसे वाक्य हैं जहां पर पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते थे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले बाय लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे सेंटेंस हैं जहां पर जो एजेंट बाय है, अब बाय ना आकर के उसके स्थान पर दूसरे शब्द आएंगे जो आ सकते हैं प्रीपोजिशन टू, प्रीपोजिशन एट, प्रीपोजिशन विद या प्रीपोजिशन इट, ऐसे शब्द आते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो बोर्ड बाय का ही कराएंगे। आप कहोगे साहब बाय आ रहा था, अभी तक बाय ही आना चाहिए, बाय से अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो इसको डिमांड करती है, जिनके बाद ये आता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय के स्थान पर टू, एट, विद ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। दूसरा, कुछ फ्रेजल वर्ब होती हैं, जैसे हम कहते हैं लुक आफ्टर, लव्ड एट। तो जब पैसिव बनाएंगे तो ये जो एट है, ये जो आफ्टर है प्रीपोजिशन, ये वर्ब के साथ मूव करेगा। यानी जब पैसिव बनेगा तो वर्ब तो थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, लेकिन थर्ड फॉर्म के साथ ये इसका प्रीपोजिशन उसके पीछे लगा रहेगा। पुच्छल्ला जो है वो लगा रहेगा पैसिव में ही। अगर आप उसको नहीं लगाओगे तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाएगा। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। आज ऐसे सेंटेंसेज आपके सामने हैं, तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। जैसे वी नो अवर प्रिंसिपल, हम अपने प्रिंसिपल को जानते हैं। अब आप कहोगे क्या, अवर प्रिंसिपल सिंपली आपको आता ही है, इज नोन बाय अस। हमारे प्रधानाचार्य हमारे द्वारा जाने जाते हैं, ये इसका सही अर्थ था, यही हम आज तक बनाते आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा, जो आपने बनाया है अभी, रूल तो वही है। अवर प्रिंसिपल को आगे ला रहे हो आप, अवर प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, और वर्ब चेंज करने का नियम भी हो गया। जो फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, प्रिंसिपल के साथ क्या आता है, इज, एक व्यक्ति है तो इसके बाद फिर नो का थर्ड फॉर्म आता है क्या, नोन। यहां तक सब सही है, जो आप आराम से समझते हो और बना भी लेते हो। अब बाय अस होता है, वी पीछे जाएगा, इसका अस हो गया ऑब्जेक्टिव केस। और अभी तक हम इससे पहले एजेंट क्या लगा रहे थे, बाय, प्रीपोजिशन क्या लगा रहे थे, बाय। लेकिन अब बाय नहीं आएगा, बाय के स्थान पर क्या आएगा बताओ, बाय के स्थान पर अवर प्रिंसिपल इज नोन टू अस। देखिए ये वाक्य अब कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। हम तो अपनी स्पीड में काम कर रहे थे, बाय अस लिख रहे थे, लेकिन बाय ना आकर के क्या आता है, टू अस। तो ऐसे आप 10 वाक्य छांटिए और तैयार करिए, घर पर अभ्यास कीजिए। क्या हुआ, अर्थ तो यही रहा, हमारे प्रधानाचार्य हमको, या क्या कहोगे, हम अपने प्रधानाचार्य को जानते हैं, हमारे प्रधानाचार्य हमारे द्वारा जाने जाते हैं, या हमारे प्रधानाचार्य हमको जाने जाते हैं। ये सेंस आया, कोई ज्यादा अंतर नहीं आया आपने, लेकिन बाय की जगह में टू आएगा। यस, द मैनेजर सेटिस्फाइड द एम्प्लॉई, तो द एम्प्लॉय तो आगे लाओगे ही, द एम्प्लॉइज अब ये सेटिस्फाइड है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है, क्या आता है, वर्ब वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या करोगे, एम्प्लॉय ज्यादा है तो वेयर लिखोगे, वेयर से थर्ड फॉर्म लाओ। बताओ, ये सेकंड फॉर्म थी, इसकी थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड। द एम्प्लॉइज वेयर सेटिस्फाइड द मैनेजर बाय द मैनेजर, मैनेजर के द्वारा एम्प्लॉइज को संतुष्ट कर दिया गया था। लग तो सही रहा है, लेकिन यहां पर जो वर्ब है सेटिस्फाइड, इसके अनुसार जो एजेंट आएगा, जो प्रीपोजिशन आएगा, वो बाय नहीं आ सकता है। फिर क्या होगा, विद द मैनेजर। सेटिस्फाइड के साथ क्या आएगा, विद। यहां पर क्या होगा, द एम्प्लॉइज वेर सेटिस्फाइड विद द मैनेजर, जो एम्प्लॉय थे वो मैनेजर से संतुष्ट हो गए थे।
लेकिन बाय नहीं आएगा, अर्थ वही देगा। तो बाय के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर विद। जहां पर अभी तक बाय आते जा रहा था हमने यहाँ टू लिखा और यहाँ हमने लिखा विद। देखिए ये सिंटेक्स के हिसाब से करेक्ट द सेंटेंस ऐसा जब पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बारीकी से अगर आपने पढ़ा है, गहराई से गहन अध्ययन किया, तभी इसका आप सही उत्तर दे पाते हैं। नहीं तो आप अपने स्पीड में काम करते हैं और वहां पर बाय का यूज कर देंगे। हिज बिहेवियर एस्टोनिश्ड मी, यहाँ पर वर्ब एस्टोनिश्ड देखो, अचंभित कर दिया, आश्चर्य कर दिया, शॉक्ड। तो क्या कहोगे? एस्टोनिश्ड मी, रूल वही है, देख लो। मी को कहां ले जाओगे? सब्जेक्ट को। मी का क्या हो जाएगा? आई। अब यहां क्या है? एस्टोनिश्ड है वर्ब। कौन सी वर्ब हुई? सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। तो क्या होता है उसका पैसिव? वॉज वेर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ क्या होगा? आई वॉज, और ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन अब क्या होगी? थर्ड फॉर्म। आई वॉज क्या बना? बताइए। आई वॉज एस्टोनिश्ड, आई वॉज एस्टोनिश्ड, मैं अचंभित हो गया था, मुझे शौक लगा था। हिज बिहेवियर, बाय हिज बिहेवियर लिखते थे हम, बाय नहीं आएगा। एस्टोनिश्ड के बाद क्या था? एट हिज बिहेवियर, बाय की जगह में एट आएगा। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज बिहेवियर, अर्थ तो वही रहा, लेकिन ये जो वर्ब है क्या डिमांड रखती है? प्रीपोज का अपने साथ एट की डिमांड करती है। शॉक्ड एट, एस्टोनिश्ड एट। दिस बुक कंटेन्स हर क्लोथ्स, दिस बॉक्स, ये बॉक्स में उसके कपड़े रहते हैं। यह कपड़ा, यह बॉक्स उसके कपड़ों के लिए है। कंटेन मतलब धारण करना। अब क्या कहोगे? हर क्लोथ तो आगे जाएगा, दिस बॉक्स के पीछे आएगा। रूल वही है पुराने, क्या है? हर क्लोथ, हर क्लोथ। अब यहां पर वर्ब है कंटेन्स, कम्स, रीड्स, राइट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है एस और ईएस के साथ, तो क्या आएगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए आपको ये सब अभ्यास से रहना होगा। ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पैसिव बनती है। रूल वही रहेगा। तो हर क्लोथ ज्यादा है क्लोथ, तो क्या आ जाएंगे? आर। हर क्लोथ आर, कंटेन का थर्ड फॉर्म कंटेन्ड। अब क्या आएगा? इस बक्से द्वारा धारण किए जाते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं होगा, कंटेंट के बाद क्या होगा? इन दिस बॉक्स। आपने कहा साहब बाय आता था और आज हम क्या लगा रहे हैं? इन। क्यों? क्योंकि जो कंटेन्स शब्द था या जो कंटेंट है, इसके बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन इन आता है। अब ये आपको समझना पड़ेगा, कुछ वर्ब जो है अपने साथ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन डिमांड करती है। नेक्स्ट, ही लुक्स आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स। यहां पर थोड़ा चेंज है। आप कहोगे साहब अभी तो आप बाय के जगह बता रहे थे, अब मैं ये भी तो बता रहा हूं, ये फ्रेजल वर्ब के साथ प्रीपोजिशन साथ साथ मूव करता है, पैसिव में भी जाएगा वो। जैसे ये लुक्स आफ्टर, ये जो लुक्स है देखभाल करना, उसके पीछे आफ्टर भी आया है। वैसे तो लुक्स आफ्टर मतलब ही होता है देखभाल करना, नहीं तो लुक मतलब तो होता है देखना। लुक टुवर्ड द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, है ना? हाँ, देखो उसका तो होगा, देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। लेकिन लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। अगर आप आफ्टर को आप कहोगे साहब ये आफ्टर कहां जाएगा, लेकिन वह लुक के साथ रहेगा, कहने का सही है। लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब हो गई, ऐसा वर्ब जो
प्रीपोजिशन अपने पीछे चाहता है तब उसका अर्थ बनता है। तो इसलिए लुक आफ्टर की तरह ही रहेगा। लेकिन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी किसकी बनेगी? वो लुक की बनेगी, उसके पीछे आफ्टर आएगा, ये इसका आशय है। बाकी रूल वही रहा। हिज ओल्ड पेरेंट्स, वो अपने ओल्ड पेरेंट्स की देखभाल करता है, तो हिज ओल्ड पेरेंट्स पहले आ जाएंगे सब्जेक्ट के रूप में। हिज ओल्ड पेरेंट्स, अब ये प्रेजेंट टेंस है, देखो ये लुक्स या लुक, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका पैसिव कैसे बनता है? चार्ट में याद रखो, क्या बताया था आपको टेंसेस में जब हम एक्टिव पैसिव कर रहे थे टेंसेस वाइज, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हिज ओल्ड पेरेंट्स हैं तो क्या कहोगे? आर आएगा, प्लूरल में है। अब उसके बाद लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड, लेकिन मेरा कहने का आशय यह है कि हिज ओल्ड पेरेंट्स आर लुक्ड नहीं होगा। ये जो आफ्टर है, इट विल गो along with the word, along with the phrasal verb, तो लुक के पीछे जरूर जाएगा। तो यहां भी आर जो थर्ड फॉर्म है लुक्ड, लुक्ड के पीछे क्या आएगा? आफ्टर भी आएगा, ये कहने का आशय है। तो हम कहेंगे लुक्स आफ्टर और यहां लिखेंगे लुक्ड आफ्टर थर्ड फॉर्म के साथ, ये इसके साथ मूव करेगा। हिज ओल्ड पेरेंट्स आर, लुक से है ना, हाँ, तो आर ही आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आर लुक्स जो आफ्टर, फिर क्या होगा? ही है तो बाय हिम। अब यहां पर तुम कहोगे कि एट हिम, विद हिम, इन हिम, टू हिम क्यों नहीं आया? यहां पर कोई आशय नहीं है इसका, ये वर्ब जो है अपने साथ बाय डिमांड करती है, इसको कोई आपत्ति नहीं है इस वर्ब को, तो बाय हिम। यहां पर यही ध्यान रखना है कि जो आफ्टर शब्द था ये उसके साथ जुड़ा रहेगा। पीपल लाव्ड एट हिज न्यू ड्रेस, लोग उसके नई ड्रेस पर हंसे। लाव्ड एट, हंसना, लाव्ड एट, तो ये जो एट है ये लाव्ड के साथ जुड़ा रहेगा। यहां पर सेकंड फॉर्म है लाव्ड, लाव्ड, लेकिन अब ये लाव्ड एट जो है जब इसका पैसिव बनाओगे तो ये एट भी इसके साथ ही जाएगा, ये कहने का आशय है यहां पर। क्यों? तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? ही न्यू ड्रेस, इसको पहले ले लो। हिज न्यू ड्रेस लीजिए, हिज न्यू ड्रेस। अब यहां सेकंड फॉर्म थी लाव्ड, तो क्या हुआ? ये पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है सेकंड फॉर्म में? रोट, रेड, प्लेड, लाव्ड, वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या कहोगे? हिज न्यू ड्रेस वॉज, इसकी थर्ड फॉर्म लाओ, ये तो सेकंड फॉर्म है। लाव, लाव्ड, लाव्ड, LAUGHED। अब मैं ये कह रहा था कि जो अट है वो इसके पीछे ही रहेगा, बस ये था सिखाने का आशय। ये दो तीन वाक्य जो हैं ये बता रहे हैं कि जो ये जो आया है प्रीपोजिशन ये इसके साथ ही मूव करेगा, तो हमने वही कर रहे हैं हम। हिज न्यू ड्रेस वाज लाव्ड एट, क्या होगा? बाय द पीपल, यहां पर नहीं बदलेगा, बाय द पीपल। Yes, my friend knocked at the door. मेरे दोस्त ने दरवाजा खटखटाया। द डोर आ गया आगे, ये तो नॉर्मल बात है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर हो गया? ये नॉक्ड है, सेकंड फॉर्म है। खटखटाया था, वही आ गया रोट, रेड, प्लेड, लाव्ड और नॉक्ड। तो क्या होता है सेकंड फॉर्म में? स्वतंत्र रूप से आया है, तो क्या कहोगे? खटखटाया था, वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द डोर के साथ क्या आएगा? वॉज। अब इसकी थर्ड फॉर्म लाओ, नॉक्ड की।